आइए आज हम लोग समांतर श्रेणी 5.2 का प्रश्नावली 5.2 का 11 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। इसमें 1 से लेकर 10 तक का वीडियो हमने यूट्यूब पर डाल दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। आज 11वां क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 11 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन है, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तो ये हल करते हैं, आइए देखते हैं। तो इसमें पहले लिख लेते हैं कि a का मान कितना है। a बराबर कितना है, तो a बराबर हो जाएगा आपका 3 और d का मान निकाल लेते हैं। d का मान कितना होगा, 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अब इसमें बोला है कि उसके 94 पद से 132 अधिक होगा। तो 94 पद से 132, तो मान लेते हैं कि कौन सा पद है, तो ए अनवा पद है। तो ए अनवा पद अपने उसके 94 पद से, तो 94 पद से, तो ए 54 से कितना अधिक है, तो 132 अधिक है। तो इनका डिफरेंस हो जाएगा 132 का। अब यहां पर सूत्र लगाते हैं। सूत्र होगा, हम लोगों ने पहले वीडियो में सीखा है। तो a प्लस ये हो जाएगा आपका n-1 इंटू डी माइनस a प्लस n का मान यहाँ पर 54 है, तो 54 माइनस 1 और यहाँ पर हो जाएगा d बराबर 132 हो जाएगा। अब मान रख देते हैं। यहाँ पर मान रखेंगे तो a का मान कितना है, तो a का मान 3 है, तो 3 रख देते हैं। n का मान निकालना है और d का मान 12 है, माइनस a का मान 3 प्लस ये हो जाएगा 53 गुणे 12 बराबर 132। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा आपका 3 प्लस इसका गुणा कर देते हैं तो 12n माइनस 12 माइनस, जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये होगा 3 माइनस में और ये माइनस 53 गुणे 12 बराबर 132 बनेगा। माइनस 3 और प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं तो 12 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 12 कॉमन ले लेते हैं। जब 12 कॉमन ले लेंगे तो ये बनेगा n-1 माइनस 53 बराबर 132। अब इसको 12 से कैंसिल आउट कराएंगे तो ये होगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, तो n-1 माइनस 53 बराबर ये हो गया 11। अब इसमें बात कर लेते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका n माइनस ये हो जाएगा 54 बराबर 11। अब इसको उधर करेंगे तो n बराबर 11 और प्लस ये हो जाएगा 54। जब इसको ऐड करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा, आपका n बराबर 65 आ जाएगा। तो ये आपका n का वैल्यू आ गया। 65वां पद उसके 94 पद से 132 अधिक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणियों का सारवांतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये ज्ञात करना है। इसको हल करते हैं। मान लेते हैं, माना ये आपका सवाल नंबर 12 है। माना दो श्रेणी मान लेते हैं, AP1, A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट, और एक श्रेणी और मान लेते हैं B1, B2, B3, B4 डॉट डॉट, ये मान लेते हैं। अब इसमें दिया है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है,
तो सर्वांतर क्या है, मान लेते हैं कि पहले का सर्वांतर d1 है और दूसरे का d2 है, तो दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। और दिया है कि यदि इनके सौवें पद का अंतर, तो सौवें पद का अंतर लिख लेते हैं इन दोनों श्रेणियों के सौवें पद का। तो a 100 माइनस b 100 का अंतर दिया है 100। तो इसको जब सूत्र पर लिखें तो इसको लिख सकते हैं, पहला पद a1 प्लस ये आपका हो जाएगा 99d और माइनस b1 प्लस 99d लिख सकते हैं। d इसलिए क्योंकि दोनों का सर्वांतर क्या है, समान है, तो d1 बराबर d2 बराबर d हम मान लेते हैं। यहां पर लिख देते हैं सर्वांतर समान है, दिया है सर्व अंतर पहले का d1 बराबर है दूसरे का d2 और इन दोनों को हम मान लेते हैं d के बराबर है। अब इनका अंतर कितना दिया है, 100 दिया है। अब यहां पर लिखें तो a1 प्लस 99d माइनस b1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 99d बराबर ये हो गया 100। 99d से 99d कैंसिल होगा तो ये आएगा a1 माइनस b1 बराबर 100 आ जाएगा। अब इसमें दिया क्या है कि हमें निकालना है कि 1000वें पदों का अंतर क्या है। तो a1 का 1000वां पद लिख लेते हैं 1000वां पद माइनस दूसरा श्रेणी का हम लिख लेते हैं 1000वां पद b 1000वां पद बराबर इसका अब अंतर कितना आएगा, तो इसको हल कर लेते हैं। a 1000वां को क्या लिख सकते हैं, a1 प्रथम पद इसका क्या है, पहले का a1 है तो a1 प्रथम पद प्लस लिखेंगे 1000 से एक कम लिखेंगे यानी 999d लिखेंगे माइनस यहां पर होगा b का प्रथम पद क्या है, b1 है तो b1 लिखेंगे और प्लस ये 1000 से एक कम लिखेंगे 99d। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं तो a1 प्लस 999d माइनस b1 माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 999d, ये इससे कैंसिल होगा तो यहां पर आएगा a1 माइनस b1, a1 माइनस b1। अब यहां से मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है, तो समीकरण नंबर 1 से a1 माइनस b1 का मान रखने पर क्या मिलेगा, तो ये आपको मिल जाएगा 100। तो यानी कि a 1000वें पद और माइनस b 1000वें पद का अंतर कितना आएगा, तो 100 आएगा। यही आप लोगों का आंसर बनेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, ये आपको हल करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्या है, तो सबसे पहले 3 अंकों वाली संख्या लिख लेते हैं। 3 अंकों वाली संख्या लिख लेते हैं जो 7 से डिवाइड हो। तो 3 अंक वाली संख्या कहां से शुरू होगा, तो 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या 3 अंकों वाली संख्या लिखते हैं तो 100 हो जाएगा, 101 हो जाएगा, 102 हो जाएगा, 103 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ऐसे कहां तक 999 तक। कहां तक, तो 999 तक। अब इसमें देखते हैं 7 से डिवाइड होने वाली सबसे पहली 3 अंक वाली संख्या कौन सी है और लास्ट में 7 से डिवाइड होने वाली सबसे लास्ट वाली संख्या कौन सी है। तो इसमें बात करें
होगी तो एपी सीरीज क्या बनेगा, जो 7 से डिवाइड है तो 105 हो जाएगा आपका, फिर 105 हो जाएगा, 112 हो जाएगा, 119 हो जाएगा, और इसी तरह से लास्ट में अंतिम बात करें तो अंतिम संख्या कौन सी होगी, जो 7 से डिवाइड होगी। तो इसमें अंतिम जो संख्या आएगी 3 अंक में वो 994 संख्या होगी, जो 7 से विभाजित होगी। तो इसमें बात कर ले तो a बराबर कितना है, a बराबर आपका हो जाएगा 105 और d सर्वांतर आपका 7 हो जाएगा, और इसमें अंतिम पद जो है वो 994 आ जाएगा, 994 हो जाएगा, ये दिया है। अब इसमें बात कर लेते हैं तो n का मान निकालना है, तो an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा। an का मान कितना दिया है, तो an का मान यहाँ पर 994 बराबर a का मान हो गया 105 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 7 हो गया। अब इसमें बात करते हैं तो 105 को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 गुणे 7। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना बनेगा, देखिए 994, 14 में से 5 जब घटाएंगे 9, 8 और ये 8 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 गुणे 7। अब इस 7 से इसको कैंसिल आउट कराएंगे तो कितना होगा, देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 8, 8, 9 बटे में हो जाएगा 7 बराबर n माइनस 1। अब इसको कटा देते हैं, 7 एक कम 7 कटाएंगे इसको तो 7 एक कम 7, 7 दूना के 14 और ये 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 127 हो जाएगा, ये 127 हो गया बराबर n माइनस 1। जब इसको इधर करेंगे तो ये 127 प्लस 1 बराबर n होगा, तो n बराबर आपका आंसर कितना बनेगा, 128, ये आपका आंसर होगा। चलिए अब देखिए 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये बताना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, ये क्वेश्चन नंबर 14 है। अब इसको हल करते हैं, आइए देखते हैं। इसमें बताना है कि 10 और 250 के बीच 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं ये बताना है। तो 4 के गुणज मतलब जो 4 के टेबल में हो, तो इसमें बात कर लेते हैं, यानी कि जो 4 से डिवाइड हो, तो 10 और 250 के बीच में बनाना है, तो एपी सीरीज जब बनाएंगे तो इसमें 12 आ जाएगा, 12 फिर 16 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, डॉट डॉट, और अंतिम जो 250 है उससे पहले जो संख्या आएगी जो 4 से डिवाइड है हो रही है वो 248 होगी। तो इसमें बात कर ले तो a का मान कितना है, a का मान 12 हो गया, d का मान 4 हो गया, और an का मान कितना है, तो 248 है। अब सूत्र लगाएंगे तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होगा। an का मान कितना दिया है, 248, a का मान कितना है 12 प्लस n का मान बताना है और d का मान 4 है।
अब इधर 12 को लेकर आएंगे तो प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, n-1 इंटू 4 हो जाएगा ये। जब इसको घटाएंगे तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 4 में से 1 जाएगा 3 और ये 2 हो गया बराबर n-1 इंटू ये 4 हो जाएगा। 4 से डिवाइड कर देंगे, जब 4 से डिवाइड करेंगे इसमें 236 बट्टे में 4 बराबर n-1 ये हो गया। 4 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देखिए, 4 से घटाएंगे तो 4×5 = 20 हो जाएगा और 4×9 = 36 हो जाएगा बराबर n-1। एक को इधर लेकर आएंगे तो ये 59 और एक इधर आएगा तो +1 हो जाएगा बराबर n। तो n का मान कितना आ गया, n बराबर 59 + 1 60 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, तो 60 गुणज है। कितने गुणज, 60 गुणज हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है। इसमें 15 नंबर सवाल है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 ... और 3, 10, 17 ... के nवें पद बराबर होंगे। चलिए देखिए AP ले लेते हैं। AP कितना है, AP1 पहले समांतर श्रेणी के लिए इसमें दिया है 63, 65 और 67 दिया है। तो इसमें बात कर ले तो A का मान कितना है, 63 है और D का मान कितना है, तो 65 - 63 बराबर ये आपका हो जाएगा 2। अब इसमें मान लेते हैं ये D1 है, ये प्रथम पद A1 है। प्रथम समांतर श्रेणी के लिए A1 D1। अब द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए बात करें तो AP2 बराबर दिया है, इसमें 3 है, 10 है, 17 है ... इसमें ... तो A2 बराबर यहां कितना है, प्रथम पद 3। यहां पर प्रथम पद को हम A2 मान लेते हैं। प्रथम पद यहां पर कितना है, 3 है। प्रथम पद 3 है और सर्वांतर कितना है, सर्वांतर मान लेते हैं। सर्वांतर कितना है, 10 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा 7। अब हम मान लेते हैं कि इनका nवां पद क्या है, बराबर है। इनका जो nवां पद है वो बराबर है। तो यहां पर हल करते हैं तो ये आएगा an बराबर an डैश ले लेते हैं। ये समांतर श्रेणी प्रथम का anवां अंतिम पद है और AP2 समांतर श्रेणी का ये अंतिम पद है। अब इसमें बात करते हैं तो A प्रथम पद प्लस n-1 इंटू D लिखते हैं। और ये प्रथम श्रेणी के लिए, प्रथम समांतर श्रेणी के लिए है तो ये प्रथम के लिए हो जाएगा। द्वितीय के लिए बात करें तो इसमें लिखते हैं प्रथम पद प्लस n-1 D1, यानी यहां पर लिख देते हैं D2 द्वितीय समांतर श्रेणी के लिए। A1 का मान यहां पर है। प्रथम समांतर श्रेणी के लिए बात करें तो ये हो जाएगा 63 प्लस n-1 D1 का मान है प्रथम में 2 है और प्रथम पद इसमें बात करें तो 3 हो जाएगा प्लस n-1 और D का मान इसमें बात करें तो 7 है। अब इसको हल कर लेते हैं। हल करेंगे तो 2 का इसमें गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 63 प्लस 2n
2 हो जाएगा और ये हो गया 3 प्लस 7n माइनस 7 हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं तो n वाला एक साइड ले लेते हैं और जिसमें n नहीं है एक साइड ले लेते हैं। तो इसमें एक स्टेप और हल करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। तो 63 माइनस 2 कितना हो जाएगा 61 प्लस 2n बराबर ये हो जाएगा 7n और माइनस 7 और प्लस 3 हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा। अब n को इधर लेकर आते हैं तो 2n माइनस 7n बराबर माइनस 4 और ये इधर जाएगा तो माइनस 61 होगा। जब इसको घटाएंगे तो ये आएगा माइनस 5n बराबर ये हो जाएगा आपका 65, माइनस 65 हो जाएगा। माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और n बराबर कितना हो जाएगा तो 65 बटे में 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, यानी कौन सा पद तो 13वां पद इस समांतर श्रेणी का बराबर होगा। तो ये आप लोगों का हल हो गया। 16 नंबर देखते हैं, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तीसरा पद कितना दिया है 16 दिया है, सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है तो 12 अधिक है। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। देखिए तीसरा पद इसमें कितना दिया है a3 बराबर दिया है 16, तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर ये हो गया 16। ये समीकरण नंबर 1 बना लेते हैं। आगे इसमें बात करें तो दिया है कि सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है तो उनका डिफरेंस हो गया 12, यानी सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक हो गया। अब यहाँ पर a प्लस इसका बात कर ले तो ये होगा 6d माइनस ये हो जाएगा a प्लस 4d बराबर ये हो जाएगा 12। तो ये होगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d बराबर होगा ये 12। a से ये कैंसिल हो गया तो यहाँ पर 6d माइनस 4d कितना हो जाएगा 2d बराबर ये हो गया 12। तो d बराबर कितना होगा 12 बटे में 2 यानी हो गया 6। अब इस d का मान समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो यहां पर लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो कितना मिलेगा a का मान a प्लस 2 गुणे 6 बराबर ये होगा 16। तो a प्लस 6 दुना के 12 बराबर ये हो गया 16। तो a बराबर 16 माइनस 12 तो ये हो गया 4। a का मान कितना आ गया 4। इसमें पूछा है एपी ज्ञात कीजिए, यानी कि अब एपी निकालेंगे। तो एपी अब यहां पर निकाल देते हैं, समांतर श्रेणी निकालना है। तो AP बराबर कितना हो जाएगा, प्रथम पद लेते हैं। प्रथम पद कितना होगा 4 है तो 4 ले लेंगे और प्रथम पद में सर्वांतर जोड़ देंगे तो कितना होगा 4 और 6 10 दूसरा पद हो गया। अब दूसरा पद में 6 जोड़ देते हैं तो ये 16 हो जाएगा और 16 में 6 जोड़ देंगे तो ये 22 हो जाएगा। ऐसे चलता रहेगा। तो ये आपका एपी समांतर श्रेणी बन गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर, एपी 3 8 13 डॉट डॉट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। तो आइए देखते हैं अंतिम पद से 20वां पद। एपी सीरीज दिया है, इसमें एपी बराबर 3 8 और 13 डॉट डॉट 253। तो इसमें बोला है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं कि समांतर श्रेणी को
उल्टा लिख लेते हैं। पहला पद यहाँ पर 253 मान लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा आपका 13, 8, 3, उल्टा लिख लेते हैं। अब यहां पर हमारा ए का मान कितना बन गया? 253। डी का मान कितना बना? डी का मान यहां से निकाल लेंगे। 8 में से -13 घटा दीजिए, या 3 में से 8 घटा देंगे, या 8 में से 13 घटा देंगे, तो कितना मिलेगा? ये सर्वांतर हम लोगों को मिल जाएगा -5 मिलेगा। और इसमें निकालना है कि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, तो ए 20वां पद कितना होगा ये निकालना है। ए प्लस 19 डी लिख सकते हैं। ए का मान है 253 प्लस 19 गुणे डी का मान है -5, तो ये हो जाएगा 253 प्लस माइनस माइनस 19 पचे 95 हो जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, तो ये अंतिम पद से 20वां पद निकल जाएगा। तो 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8, और 15 में से 14 में से 9 जाएगा, तो कितना मिलेगा? तो 14 में से तो ये मिलेगा 5, और ये हो गया 1, यानी अंतिम से 20वां पद कितना होगा? 158 होगा। इस प्रकार के सवाल को आसानी से इस प्रकार बना सकते हैं कि ऐसे सीधा दिया है तो उसको उल्टा लिख लीजिए, और ए का मान 253 हो जाएगा, और डी का मान निकाल लीजिए। पहले पद में से दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीरीज उल्टा चल रहा है ऐसे, तो इसमें से इसको घटाइए, या इसमें से 3 में से 8 को घटा लीजिए, या 8 में से 13 को घटा लीजिए, सर्वांतर उतना ही मिलेगा। डी बराबर कितना? -5। और ए 20 निकालना है, तो ए 20 निकाल लीजिए। ए 20 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 19 डी। अब ए प्लस 19 डी लिख सकते हैं। अब यहां पर मान रख देंगे, और रखने के बाद जो हल करने के बाद जो मिलेगा वो आंसर होगा। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, और छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। देखिए क्या दिया है कि एपी के चौथे और 8वें पदों का योग, एपी के चौथा पद और 8वां पद का योग कितना है? 24 है। ये 18 नंबर क्वेश्चन है। तो A4 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 3D प्लस इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D बराबर ये हो गया 24। अब यहां पर बात करें तो ये 2A प्लस 10D यानी 2A प्लस 10D हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा 24। सभी पदों में 2 से डिवाइड करेंगे तो A प्लस 5D और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसमें आगे बात करें तो दिया है कि छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठवां पद A6 प्लस 10वां पद A10 का योग 44 है। तो एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है। तो देखिए आप A प्लस 5D लिख सकते हैं। कितना? 5D प्लस A प्लस 9D बराबर ये हो जाएगा 44। ए जोड़ देंगे तो 2A होगा, और 9 और 5 ये हो गया 14D और बराबर 44। अब 2 से भाग करेंगे तो A प्लस 2 7 14 बराबर ये हो जाएगा
22, ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे और ए और डी का मान प्राप्त करेंगे। देखिए समीकरण 1 व 2 से a प्लस 5d बराबर ये हो गया 12 और ये हो जाएगा a प्लस 7d बराबर 22। अब यहां से हल करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कैंसिल आउट होगा। ये कितना हो जाएगा -2d बराबर ये माइनस हो जाएगा 0 1, तो माइनस माइनस कैंसिल होगा। d बराबर 10/2 होगा बराबर ये आ जाएगा d का मान 5। अब d का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर यहां पर लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो कितना होगा, तो ये a प्लस 5 गुणे 5 बराबर ये 12 हो गया, तो a प्लस ये हो गया 25 बराबर 12, तो a बराबर 12 माइनस 25, तो कितना बनेगा, माइनस बनेगा ये होगा 3 और ये 1 -13 बनेगा। अब एपी के सीरीज लिख देते हैं, 3 पद लिखना है तो एपी के 3 पद लिखेंगे तो पहला पद कितना आ गया -13 में सर्वांतर जोड़ेंगे तो 5 जब इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा -8 और इसमें तो ये आपका एपी सीरीज 3 पद मिल गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो देखिए 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया है तो ए का मान कितना हो गया है, इसको लिख लेते हैं। ए का मान हो गया है 5,000, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि हो रही है तो डी बराबर कितना हो गया 200 रुपया और 7,000 हो जाए तो किस वर्ष, तो एन बराबर ये मान पूछा है, एन बराबर कितना होगा, ए एन का मान दे दिया है कितना 7,000। ये सब रुपया की बात हो रहा है। अब इसमें बात कर लेते हैं ए एन का मान निकालना है, सॉरी एन का मान निकालना है तो ए एन बराबर सूत्र होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होगा। ए एन का मान कितना है 7,000 और ए का मान कितना है 5,000, ए एन माइनस 1 और डी का मान कितना है 200 रुपया। ये यहाँ पर प्लस रहेगा, 5,000 इधर लाएंगे तो 7,000 में से 5,000 घटा देंगे तो ये बचेगा 2,000 n माइनस 1 गुणे ये हो गया 200। 200 से जब इसको कटाएंगे तो ये कटेगा 10 बार में, देखिए 2,000 बटे में 200 n माइनस 1 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट होगा 10 बार में तो ये हो गया 10 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 को इधर लेकर आएंगे तो प्लस 1 होगा यानी 10 प्लस 1 बराबर ये हो गया n, तो n बराबर कितना हो गया 11। n बराबर कितना हो गया 11 वर्ष में सुब्बा राव का वेतन 7,000 रुपया हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत
207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। n ज्ञात करना है, देखिए कितना बचत कर रही है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 50 रुपये की बचत कर रही है प्रथम सप्ताह में, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत बढ़ा रही है, यानी d का मान कितना है, 17.5 रुपया। nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है, तो an बराबर दे दिया है 207.50। तो n का मान इसमें भी निकालना है, तो n का मान निकाल लेते हैं। an बराबर सूत्र अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान हो जाएगा 207.50 बराबर a का मान हो जाएगा 50 प्लस n का मान निकालना है, d का मान 17.5 है। जब इसको घटा देंगे 207 में से 50 को घटा देंगे, 207.50 माइनस 50 बराबर ये होगा n माइनस 1 गुणे 17.5। जब घटाएंगे इसको तो ये 0.50 रहेगा, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, 157.50 n माइनस 1 गुणे 17.5 हो जाएगा। अब ये इधर डिवाइड में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 157.50 बट्टे में 17.5 बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। अब ये दशमलव को हटाएंगे तो 157.50 बटे में 17, नीचे 2 जीरो ऊपर 1 जीरो, इसका 1 जीरो ऊपर नीचे 2 जीरो, ये 2 जीरो से कैंसिल होगा, n माइनस 1 हो गया। अब इसको कटाएंगे, 5 से कटा देते हैं तो 5 3 15, 5 चौके 20, 5 3 15, 5 एकम 5, 5 25, 5 7 35 और 5 6 30, और 5 6 30 हो गया और 5 3 15 हो गया, ये 63, 7 9 63 हो जाएगा। तो ये हो गया 9 बराबर n माइनस 1 हो गया। एक को इधर करेंगे तो 9 प्लस 1 बराबर n होगा, तो n बराबर ये हो जाएगा 10, यानी 10वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला चैप्टर अगले वीडियो में हम लोग उसको कराएंगे 5.3 समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। तो अगले वीडियो में इसको बताया जाएगा।